मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की 230 सीटों के लिए वोटिंग खत्म हो गई। राज्य में एक ही फेस में मतदान हुआ और इस बार वोटिंग ने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। 2003 से 2018 तक के चुनाव के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो केवल एक ही बार राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ है। जिस बार सत्ता परिवर्तन हुआ उस बार राज्य में 75% से ज्यादा वोटिंग हुई थी और इस बार 66 साल का रिकॉर्ड टूटा है और वोटिंग 76% से ज्यादा हुई है। तो क्या एक बार फिर मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? क्या बीजेपी अब सत्ता से बाहर होगी और कांग्रेस सत्ता में आने वाली है? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। मध्य प्रदेश में 2% वोट प्रतिशत सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम करता है। पिछले 4 चुनाव के ट्रेंड को देखें तो 2% से ज्यादा वोट पड़ने पर सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचता है। पिछले चुनाव के मुकाबले अगर वोटिंग प्रतिशत का अंतर 2% से कम हुआ तो सत्ताधारी दल को नुकसान होता है और विपक्ष को फायदा होता है। लेकिन 2003 का चुनाव एक अपवाद मानकर चला जा सकता है। बाकी चुनाव में वोटिंग प्रतिशत का यही ट्रेंड देखने को मिला है। 2003 के चुनाव में 1998 के मुकाबले 7% वोटिंग प्रतिशत बढ़ा था। तब दिग्विजय सिंह की सरकार को सत्ता गंवानी पड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत के साथ सत्ता हासिल की थी। विधानसभा चुनाव में इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान ने सियासी दलों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। वोटिंग के बाद चौक चौराहों से लेकर गलियारे जो सियासी हैं वहां पर भी चर्चा हो रही है कि आखिर इस वोटिंग के संकेत क्या हैं। बालाघाट जिले के सोनेवाली मतदान केंद्र पर सबसे कम 42 मतदाता, लेकिन वहां 100% मतदान हुआ। बालाघाट नक्सल बेल्ट माना जाता है और यहां दोपहर 3 बजे तक ही मतदान करवाया गया और 100% मतदान हुआ। पहली बार महिला वोटर्स ने जमकर मतदान किया। चुनाव आयोग के मुताबिक कुल 2,72,00,000 महिला वोटर्स में से 1,93,00,000 महिला वोटर्स ने वोट दिया। 2020 में बागी हुए कांग्रेस के 22 में से 14 विधायकों की सीट पर इस बार पिछली बार की तुलना में ज्यादा वोट पड़े हैं। इस पे कई मंत्रियों की सीट शामिल है। ये सभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गए थे, उनके करीबी हैं। पहली बार विधानसभा चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसद मैदान में हैं। 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवार भी चुनाव मैदान में उतरे हैं। जिस तरह से मतदाता रात तक लंबी लंबी कतारों में लगे थे, इसे सामान्य मतदान बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ये बम्पर मतदान था और सोच समझकर मतदाता बाहर निकला था और जो बम्पर वोटिंग हुई है ये सत्ता विरोधी लहर का नतीजा है। लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में जमकर मतदान किया है। इस बात को साफ तौर पर कहा जा सकता है कांग्रेस पिछली बार से ज्यादा मजबूत स्थिति में सरकार बना सकती है। आमतौर पर जब किसी चुनाव में वोटिंग में बढ़ोतरी होती है तो उसे सत्ता विरोधी लहर से जोड़कर ही देखा जाता है। मध्य प्रदेश के बारे में भी कांग्रेस इसी को आधार मान रही है और जानकार भी इसी को कह रहे हैं। कई जानकारों का कहना है कि जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तब तक सत्ताधारी दल को नुकसान होता है, लेकिन सवाल है कि क्या सत्ता विरोधी वोट बूथ तक पहुंचा या नहीं। इसी साल कर्नाटक में जब चुनाव हुआ तो यहां 73.19% मतदान हुआ। यह 2018 के मुकाबले में 1% ज्यादा था कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के लिहाज से। वोट बढ़ने की वजह से कांग्रेस को फायदा हुआ और पार्टी अकेले दम पर सरकार बनाने में कामयाब हुई। गुजरात को अगर देखें तो गुजरात चुनाव में वोटिंग में कमी आई तो सत्ताधारी दल को जबरदस्त फायदा हुआ और गुजरात में इस बार 64% के लगभग वोट पड़े, पिछली बार के मुकाबले 3% कम। यानी वोटिंग प्रतिशत में गिरावट आई तो सत्ताधारी बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली और उसने रिकॉर्ड सीटों के साथ गुजरात में सरकार बना ली। तो साफ है जो मतदान के बाद के आंकड़े हैं, जो वोटिंग प्रतिशत का बढ़ना है वो सामान्य कतई नहीं है। गुजरात और कर्नाटक को अगर हम सामने रखें और मध्य प्रदेश के पिछले चुनाव के रिकॉर्ड को देखें तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इस रिकॉर्ड मतदान के बाद बीजेपी की धड़कनें अवश्य बढ़ रही होंगी। बीजेपी को नुकसान हो सकता है, सत्ताधारी पार्टी के लिए ये खतरे की घंटी हो सकती है। तो वहीं विपक्ष के लिए एक सुखद खबर भी आ सकती है, लेकिन तमाम चीजों के लिए आपको मतगणना का इंतजार करना होगा।